गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे, जिसमें आज हम जल को लेके बात करेंगे, वाटर को लेके बात करेंगे, वाटर और स्मार्ट इकोनॉमी की बात करेंगे। और ये जो मैं आज टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इससे मुख्य परीक्षा में आपके मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें वाटर भी है, तो वाटर का जो क्राइसिस है आज आप देख रहे हैं, और ये चूँकि वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम क्या क्या बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, लीनियर इकोनॉमी हम किसे कहते हैं, उसके बाद साथ में हम देखेंगे कि वर्चुअल वाटर क्या होता है, वाटर फुटप्रिंट क्या होते हैं, और ये जो टर्म्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हम आपको पूरी समरी जो आपको दे रहे हैं ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको जो हम यूज़ करते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसे हम लीनियर इकोनॉमी कहते हैं, और एक होता है जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं हम कि वो लीनियर इकोनॉमी क्या है। लीनियर इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से होता है जिसमें प्रोड्यूस को बनाया जाता है और बाद में उसको फेंक दिया जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हम जो चीजें अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहले को हम बोल सकते हैं लीनियर इकोनॉमी, और दूसरे को हम कह सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो पहले हम लीनियर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। लीनियर इकोनॉमी का मतलब ऐसा होता है जिसमें हम एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, यूज में लाते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर इकोनॉमी। तो लीनियर इकोनॉमी अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या होता है तो आपको समझ में आए। वहीं हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पाद होता है, वो किसी भी स्टेज में होता है, उसे हम मल्टीपल टाइम जो क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। मतलब वेस्टेज नहीं होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब बार बार उसी को हम यूज में लाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे प्रोड्यूस जो बनता है, जिसका हम निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो रिसोर्स हमारे जो है वेस्ट नहीं जाते हैं, व्यर्थ में नहीं जाते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं वाटर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। पानी क्या है? पानी प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब देखिए, अगर कोई चीज बन रही है और उसमें हम बार बार फ्रेश वाटर को यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारे कंट्री में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बनता जाएगा, और ऐसी स्थिति में वाटर क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी जो प्रोड्यूस होता है, जो कोई भी उत्पाद होता है, सर्विसेज होती हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, और उसमें जो कह सकते हैं कि वाटर जो लगता है, जो पानी उसमें यूज किया जाता है, उसे हम वर्चुअल वाटर कहते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि वर्चुअल वाटर होता क्या है। वर्चुअल वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर की वह मात्रा, वह क्वांटिटी जो किसी प्रोड्यूस या सर्विसेज को अगर हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और उस प्रोसेस में वो जो क्वांटिटी वाटर की होती है जो यूज की जाती है उस सर्विसेज को देने में, उसे हम वर्चुअल वाटर कहते हैं। और जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है, राइट, जिस सर्विसेज में हम उसको यूज करते हैं उसे हम वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया अगर हम 1 केजी टमाटर प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 किलो टमाटर के उत्पादन में या उसके प्रोडक्शन में
जो हम खेतों में उसको उगाएंगे उस पर 200 लीटर वाटर जो है वो यूज किया जाता है, खर्च हो जाता है, इतना पानी चला जाता है उसमें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर फुटप्रिंट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लिया अगर हम चॉकलेट बना रहे हैं तो चॉकलेट बनाने में 17,000 लीटर पानी जो है वो यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर फुटप्रिंट जो है, राइट, उसका जो प्रेशर है वो हमारे वाटर सोर्सेस पे पड़ रहा है। अब सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, मतलब जितना पानी हमें लगेगा उतना ही हमारे वाटर सोर्सेस पे प्रेशर बनेगा। मतलब अगर हमारा ज्यादा वाटर फुटप्रिंट होगा इसका मतलब वाटर सोर्सेस पे ज्यादा प्रेशर बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चाइना, जापान और इंडोनेशिया जैसे कंट्री हैं, वो अपनी जो व्यापार पॉलिसी है या ट्रेड पॉलिसी है वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि वो ऐसी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं। कौन सी चीजों को, जिनमें पानी ज्यादा लगता है, जिसमें वाटर ज्यादा लगता है। तो जिसमें वाटर के रिसोर्सेस पे प्रेशर बने या ज्यादा से ज्यादा वो यूज हो, ऐसी चीजों को वो बाहर से मंगवाते हैं। क्या समझे आप? मैंने कौन से देश की बात की? मैंने चाइना की बात की, मैंने जापान की बात की, मैंने इंडोनेशिया की बात की। और ऐसी चीजों को बाहर भेजते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं जिनमें पानी की कम जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। हमारे देश में क्या होता है, हम थोड़ा वो बात कर लेते हैं। अगर हम अपने कंट्री की बात करेंगे तो हमारे कंट्री में अभी ये सब्जेक्ट जो है क्या है, बहुत नया है, हमारे यहाँ इतनी जानकारी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2018 की बात करूंगा तो चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर हुआ था। 2018 की बात। चाइना क्या करता था, चाइना 2017 तक अमेरिका से 4.7 मिलियन जो टन है उस सोयाबीन को क्या करता था, वो आयात करता था। आयात का मतलब क्या हो गया, मंगाता था, इंपोर्ट करता था। ठीक है, जब ट्रेड वॉर हुआ तो उसने क्या किया, ये इंपोर्ट जो है वो रोक दिया। क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद जो अमेरिकन जो प्रोडक्शन कंपनीज थी उनको लॉस हुआ। चाइना ने जो कंट्री में सोयाबीन की जो डिमांड थी, चाइना ने, क्योंकि सोयाबीन हम पहले कहां से मंगाता था, अमेरिका से मंगाता था। अब सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में पानी का ज्यादा यूज होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि 50,800 मिलियन लीटर पानी का यूज किया गया। किसके लिए, सोयाबीन के लिए। सोयाबीन के लिए जो वाटर सप्लाई है वो 50,800 मिलियन लीटर पानी का यूज किया चाइना ने। अब आपको इससे पता चलता होगा आपको कि इससे नुकसान किसको हुआ, वाटर रिसोर्सेस पर दबाव पड़ा चाइना में। सोयाबीन की खेती कैसी होती है, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना की ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है, चाइना की ट्रेड पॉलिसी कहती है कि वह इंपोर्ट में, मंगाने में उन चीजों को प्रायोरिटी देता है कि जिसमें प्रोडक्शन के लिए वाटर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, वो बाहर से मंगा लेते हैं। तो उससे उनके वाटर रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो टोटल हमारे पास वाटर है उसका हम 24% क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ जितना ज्यादा पानी पर प्रेशर बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। और वाटर जो है रिचार्ज उतना उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे यहाँ वाटर को सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। और इसके कारण जो है पानी का ज्यादा यूज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब दूसरे दुनिया के देश जब ऐसा कर रहे हैं तो भारत की क्या स्थिति है, भारत को हमें समझना होगा। एक स्टडी कहती है कि भारत का जो टोटल वर्चुअल वाटर इंपोर्ट है वो टोटल एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, राइट, हाफ से भी मिनिमम है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि जो भारत है, राइट, ऐसे सामानों का निर्यात हम ज़्यादा करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम ज़्यादा बाहर भेजते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, और ऐसे सामान को हम मंगवाते हैं बाहर से जिसमें पानी कम लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारी जो ट्रेड पॉलिसी उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम अपना लॉस कर रहे हैं और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज उन पर हम प्रेशर बना रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हम पानी को, फ्रेश वाटर को ज़्यादा यूज करते हैं और वही पानी को हम क्या करते हैं नदियों में, राइट, नदियों में क्या बेकार चला जाता है, आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट पे काम करना पड़ेगा, और हम अपने जो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज है उनके प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके। ऐसा कुछ कंट्रीज में होता है, जो डेवलप कंट्रीज में ऐसा ही होता है, तो हमें उनसे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारा जो, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, इसका कहने का मतलब है, तो हमारा जो वाटर फुटप्रिंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम बनेगा, किसमें, वाटर रिसोर्सेज पे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इस आर्टिकल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका क्या कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि हमें जो बाहर जो दूसरे कंट्रीज जिस पॉलिसीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, एक तो वो हमें अपनाने की जरूरत है अपनी ट्रेड पॉलिसी में, राइट, जब आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो बताएंगे। दूसरा, हम इस चीज की डिमांड रिक्वायरमेंट, इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें, राइट, ये दूसरा हम चीज बता सकते हैं। और हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है अपना कैंपेन चलाएं, किसके लिए, वाटर फुटप्रिंट जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, और ऐसी चीजों का हम यूज करें जिसमें वाटर फुटप्रिंट जो है कम होता हो। तो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, आपको जो चीजें मैंने समझाई हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है, कंक्लूजन ये निकल के आया है कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और हमें अपने वाटर फुटप्रिंट को कम कैसे करना है, जिससे हम वाटर क्राइसिस को जो है मिनिमाइज कर सकें और हम एक स्मार्ट इकोनॉमी की तरफ, सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से एक स्मार्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े और अपने वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर को कम कर सकें। ये इस पूरे कह सकते हैं कि जो मैंने चीजें आपको समझाई, इसका एक कंक्लूजन है। इसमें प्रीलिम्स के भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में मुख्य परीक्षा के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।